आपका मन कभी खुश, कभी दुखी, कभी सुखी, कभी दुखी, अपने आप को अनस्टेबल कर रहा है। यदि आपका मन एक जगह स्थिर नहीं हो पा रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका चंद्रमा आपकी कुंडली में कहीं न कहीं, किसी न किसी स्थिति में ज़रूर कमज़ोर है। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य चंद्रहास मिश्रा स्वागत करता हूँ आपका एस्ट्रो चंद्रहास में। आज मैं बात करने वाला हूँ आपकी कर्म की स्थिति, मन की स्थिति को, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी कुंडली में, वो है मन स्थिति। क्योंकि जिसकी मन स्थिति मजबूत होती है, वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। मन को ही मजबूत करके व्यक्ति माउंट एवरेस्ट को फतेह करता है। मन को ही मजबूत करके व्यक्ति चाहे कुछ भी कर सकता है। आज मैं बात करने वाला हूँ उसी मन के कारक, मन को देखने वाले, मन को लेकर के चलने वाले ग्रह श्री चंद्र ग्रह की बात को। सबसे पहले मैं बात करूंगा चंद्रमा से हमें क्या समझना चाहिए, या फिर चंद्रमा का स्वरूप क्या है, चंद्रमा क्या है। क्योंकि आवश्यकता कुंडली में तभी हमें समझ में आएगी कि आखिर चंद्रमा को ही क्यों कमजोर समझा जा रहा है, या फिर चंद्रमा मेरी कुंडली में कमजोर है भी या नहीं है। चंद्रमा अगर मजबूत होता है तो वो क्या दे सकता है, क्या क्या स्थिति हमारे जीवन में हो सकती हैं, यह सब जानने के लिए हम प्रयास करें। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति आपकी कैसे क्या बन करके आ रही है, उस पर मैं विषय पर चर्चा करने वाला हूं। अगर आप इन सब समस्याओं को फेस कर रहे हों, अप डाउन, अनस्टेबिलिटी, अस्थिरता, मूड स्विंग, फ्रस्ट्रेशन, तनाव, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा है। इस वीडियो तो अगर आप 4 से 5 मिनट भी देख लेते हैं, अंत तक भी देख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव अवश्य होगा। कैसे होगा? यदि आप उससे रिलेटेड कर्म करेंगे। इस वीडियो के अंत में मैं कुछ चंद्रमा को मजबूत करने के लिए एक सूक्ष्म व सरल उपाय, असरदार उपाय भी बताने वाला हूं। ये बात सत्य है कि चंद्रमा हमें क्या दे सकते हैं। चंद्रमा है क्या कि चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मनसो जातः शीतलः शुभदायकः और दुर्बले चंद्रमसि नित्यं मनो दुखम प्रजायते। यदि चंद्रमा दुर्बल है तो मनो दुखम प्रजायते, मन में दुख जरूर होगा, मन कमजोर होने लग जाएगा। वैसे चंद्रमा शीतल है, शुभदायक है, हमेशा शुभता प्रदान करता है, माता का कारक है चंद्रमा। चंद्रमा की स्थिति को अगर देखा जाए तो अच्छा, अर्थात स्वच्छो दर्शनीय, स्वच्छ है, बड़ा दर्शनीय है, देखने योग्य है, शीतल है, बुद्धिमान है, गौरवर्ण है, तथा चपल है, कफ और वात प्रवृत्ति प्रकृति वाला है, अर्थात अधिक रुधिर वाला भी है। रुधिर मतलब रक्तचाप है, बहुत सारी चीजें हैं। चंद्रमा हमें क्या दे सकता है? यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी पाप ग्रह से पीड़ित है या किसी पाप ग्रह के संबंध में है, तो ये संकेत आपको मिलेंगे। कौन कौन से? आपका मन अधिक परेशान रहेगा तथा आपको नींद नहीं आएगी, आप छोटी छोटी बातों पर दुखी होंगे, छोटी छोटी बातों पर आपको चिड़चिड़ापन आएगा, तथा यह कमजोर चंद्रमा के लिए ही है। कमजोर चंद्रमा का मतलब है भाई जीवन बर्बाद। कमजोर चंद्रमा यानी जीवन बिल्कुल खराब है। यदि आपका चंद्रमा सच में कमजोर है, कुंडली में परेशान है, तो मुझे कमेंट में चंद्रमा जरूर लिखें, जिससे आपकी कुंडली पर मैं विश्लेषण जरूर करूंगा, और हो सकेगा तो एक वीडियो के माध्यम से हम आपसे चर्चा कर लेंगे। आपकी कुंडली का एक वीडियो ही बना करके अपने आप पोस्ट करेंगे। आप उसको समझिए कि आखिर आपकी कुंडली में चंद्रमा कहां पर वीक है। आज चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा जल का कारक है, माता का कारक है, मन का कारक है। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए सर्वप्रथम माता, जल, मन, इन तीनों को कंट्रोल करना होगा। इन तीनों से प्रेम संबंध अच्छे करने होंगे, दिल की खराबी से हमें बचना होगा। चंद्रमा मजबूत होते ही हमें उच्च पदवी दिलाता है, क्योंकि कहा गया है सूर्य शौर्य मथेंदु उच्च पदवी। चंद्रमा इंदु कहते हैं उसको हम, और चंद्रमा हमें उच्च पदवी देता है। चंद्रमा हमें टॉप ऑफ द टेबल ले जा सकता है, टॉप ले जा सकता है, बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है। मानसिक अशांति अगर आपको हो रही तो चंद्रमा का कारण है। यदि आप बार बार निर्णय बदल रहे हैं, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी खत्म हो रही है, नींद की समस्या अगर आपको समझ में आ रही है, तो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि आपका चंद्रमा कमजोर है। एक परफेक्ट तरीके से चंद्रमा को कैसे सही करना है, उसके लिए आप सबसे पहले भगवान श्री शिव शंभु के मस्तक पे आपने चंद्रमा को देखा होगा। शिव शंभु के ललाट पर चंद्रमा स्थित है, शीश पे चंद्र, शीश पे चंद्रमा विराजमान है। भगवान शिव को श्वेत वस्तु अर्पित करें, भगवान शिव को श्वेत वस्तुओं का अर्पण करें। श्वेत वस्तु में दुग्ध है, चावल है, खीर है, भोग लगाएं बढ़िया। इससे आपका चंद्रमा मजबूत होगा। प्रार्थना भगवान से करें कि चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा अच्छा हो आपसे,
भगवान शिव आपके चंद्रमा को जरूर मजबूत करेंगे, यानी कि आपके मन को मजबूत करेंगे, आपकी मातृशक्ति को, मातृत्व को मजबूत करेंगे तथा आपके भविष्य में निर्णय लेने की क्षमता बनाएंगे तथा आपको उच्च पदवी पर लेकर के जाएंगे। अनस्टेबिलिटी या मूड स्विंग जो आपके जीवन में चल रहे हैं, इनसे आपको जरूर राहत मिलेगी। ये मेरी जिम्मेदारी है। यदि आप कर्म करते हैं, विशेष रूप से जो विशेष उपाय हैं उनको जानने के लिए आप कमेंट में चंद्रमा जरूर लिखें। मून लिख दे, नहीं चंद्रमा लिखते हैं, आपको कमेंट का रिप्लाई में जरूर उससे रिलेटेड उपाय मिलेगा। आप बिना किसी चिंता के, बिना किसी तनाव के, बिना किसी सोचे समझे, विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट में चंद्रमा लिख सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं तो आपको जरूर कमेंट में चंद्रमा लिखना चाहिए, जिससे आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। और आपकी कुंडली पर यदि आप विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली के विषय में जानना चाहते हैं, तो मुझे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में भी रहता है, नंबर डायरेक्ट बायो में भी मिलता है। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपने बच्चों के, अपनी पत्नी की, अपने पति की, अपने लवर की, अपने प्रेमी की, किसी की भी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल बिना किसी संकोच के आप विश्लेषण करा सकते हैं, बिना किसी चिंता के। ठीक है, नमस्कार। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। इससे क्या होगा कि आपकी संख्या हमारे पास बढ़ती रहेगी और नई नई कुंडलियों पर हम विश्लेषण करते रहेंगे। हमारे पास हजारों कुंडलियाँ आएंगी, उसका विश्लेषण करते रहेंगे। बाकी कुछ गुप्त रहस्य मैं कल के दिवस में मेष राशि पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, हर एक राशि पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ जो आपके भविष्य में काम आएगी। आखिर उसका मई, जून, जुलाई कैसे होने वाला है, आने वाले 3 महीने, 4 महीने कैसे होने वाले हैं, इन सब विषय पर भी हम वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव।